ने मोकू एक मंत्र दियो है। वह मंत्र में चमत्कार है कि मैं मंत्र पढ़ूं और बाद समय जो भी देखेगा बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाते समय मैंने वही मंत्र पढ़ दिया और तुम टुकुर टुकुर मोकू देखने लगे तो तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दिया। ब्रजवासी बोले ओ जे बात है, वही हम सोच रहे आजकल भाई कमजोर बहुत पड़ रहे। पर अब समझ में बात आई, जब सारी शक्ति तूने चुराई तो हमें का धरो जो हम कछु कर पाते। चौरे नंद के लाला, कल तक माखन चुरायो कर तो अब तूने हमारी शक्ति चुरानी चालू कर दी। भोले भाले ब्रजवासी इनको भगवान ने बात जचाई दी। इंद्र ने जब 7 दिन में ब्रज का परिणाम देखना चाहा तो ब्रज में तो ज्यों का त्यों सब चल रहा है। ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में सुरक्षित हैं। लज्जित हुआ इंद्र, मेघों को विदा किया, आकाश साफ हुआ। भगवान बोले निकलो भाई ब्रजवासी हो। सबरे बाहर भय, भगवान ने जहाँ की तहाँ पुनः गिरिराज स्थापित किया और अचंबित हुए ब्रजवासी सब कन्हैया की महिमा आपस में गाने लगे। भगवान ने सबको समझा दिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। ब्रजवासियों, कछु तो मैंने माखन खायो और तुम सबन को खवायो, सो माखन की ताकत आ गई। और कछु मैंने मंत्रन से तुम्हारी ताकत चुराई ली और कछु श्री जी की कृपा है गई। बस मिलजुल के उठ गए गोवर्धन। बोले वाले ब्रजवासी सब मान गए। भैया कन्हैया मंत्रन में बड़ो चमत्कार है सके भैया। पर इंद्र ने कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन एकांत में प्रभु के चरणों में प्रणत होकर के 10 श्लोकों से ही स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम। तपोमयं भस्करजस्तमस्तम, तपोमयं भस्करजस्तमस्तम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, गुणसम्प्रवाहो। न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। दुरत्यय काल उपात्तदण्डः, दुरत्यय काल उपात्तदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे। मानं विदुन्वन् जगदीशमानिना, मानं विदुन्वन् जगदीशमानिना, जगदीशमानिना, जगदीशमानिना। बहुत दिव्य स्तुति इंद्र ने करी कि आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो प्रभु। मायाकृत जो रजतम है वो तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। माया मायोयम गुणसम प्रवाहो, गुण माने रस्सी। हम संसार के समस्त जीव सत्व रजतम त्रिगुणात्मक रस्सी के बंधन में बंधे हुए हैं, किंतु भगवान तो त्रिगुणातीत हैं। इसलिए भगवान पर कोई मायाकृत गुण प्रभावित नहीं होते। आप ही सारे जगत के माता पिता हो प्रभु। आप जो प्राकृत जैसे प्रतीत होते हो
वास्तव में आप प्राकृत हो नहीं, आपका शरीर भी प्राकृत नहीं है। ईश्वर के शरीर में देह देही का विभाग नहीं होता। देह देहि विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते। भगवान का संपूर्ण शरीर चिन्मय होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, प्राकृत शरीर नहीं होता प्रभु का। भगवान का शरीर पंच महाभूतों से नहीं बनता। हम लोगों का शरीर तो छित जल पावक गगन समीरा है, और परमात्मा का शरीर ऐसा नहीं है। लीला करने के लिए प्रकट हो गए, लीला करके अंतर्धान हो गए, इसलिए उनका अवतार होता है, हम लोगों का जन्म होता है। अवतार में और जन्म में अंतर क्या है? बोले एक सज्जन कुआं में गिर पड़े, गलती से फिसल गए, भूल से गिर गए। अब पड़े पड़े कुआं में चिल्ला रहे हैं, भैया बचाओ, कोई बाहर निकालो। एक सज्जन ने आवाज सुनी, कमर में रस्सी बांधी, उतर गए। लाओ हाथ पकड़ाओ। अब हल्ला मच गया, भैया कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। एक बोला दो गिर गए, दो गिर गए। तीसरा बोला क्यों फालतू में अफवाह उड़ाते रहते हो? अरे भाई एक ही गिरा है, दूसरा तो अभी उतर के गया है उसे निकालने के लिए। तो कुएं में खड़े दो नजर आ रहे हैं, पर एक गिरा है, दूसरा उतरा है। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। जो गिरा है वो घबराया हुआ है, बाहर निकलने के लिए व्याकुल है, परेशान है, बेचैन है। किंतु जो उतर के गया है वो पूरी तैयारी से उतरा है। उसे कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई आतुरता नहीं, क्योंकि वो पूरी तैयारी से उतरा है। तो गिरने वाला घबराएगा, उतरने वाला नहीं, वो तो जानबूझ के उतर रहा है। तो संसार है भवकूप, और इस भवकूप में हम समस्त जीव कर्मानुसार गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, पतित हैं। पर हम पतितों का उद्धार करने के लिए, इस कुएं से हमारा उद्धार करके बाहर निकालने के लिए भगवान अपनी इच्छा से उतर के इस कुएं में आ जाते हैं। हम लोग कर्मों से फिसल के गिरते हैं, और भगवान हमारा उद्धार करने के लिए अपनी मर्जी से उतरते हैं। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, तेन परहि भवकूपा। ये भवकूप है। भव माने संसार। संसार के कुएं में गिर तो पड़े, अब भगवान आते हैं हमको उबारने के लिए, बाहर निकालने के लिए। पर भगवान हम लोगों की तरह गिर के नहीं आए, उतर के आए। इसलिए संस्कृत में सीढ़ियों को अवतरणिका कहते हैं, जिससे नीचे उतरा जाता है। ज्ञानी तो गोविंद से प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, सब मेरी शरण में आ जाओ। अब भगवान इतने ऊपर हैं, जाएं कैसे? ज्ञानी तो अपने ज्ञान बल से तत्वनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के पहुंच जाते हैं। अब भक्त बेचारे अबोध बालक हैं, और ज्ञानी प्रबोध बालक है। बालक दोनों ही भगवान के, भक्त ज्ञानी है। पर ज्ञानी मोह विशेष प्यारा, प्यार भगवान ज्ञानियों से भी करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बोले ज्ञानी मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। भगवान के प्रौढ़ तनय हैं, बड़े समझदार बेटे हैं। अब समझदार बेटा है तो बाप का हाथ बटाता है, बाप के साथ काम करता है, तो बाप खुश होता है। लाड़ प्यार तो छोटे वाले को ज़्यादा प्यार करता है। 10 साल का बच्चा है तो यदि इधर उधर 2-4 घंटे वो घूमे फिरे तो भी माँ निश्चिंत हो रहती है, और 2 महीने का यदि है तो 2 मिनट को भी नहीं छोड़ेगी। अरे कहाँ गया बच्चा? 24 घंटे उस पर दृष्टि रखती है, निगरानी रखती है, पूरा ध्यान रखती है, क्योंकि उसी को खिलाना है, उसी को पिलाना है, उसी को सुलाना है, सब काम वही करती है। तो उसको एक पल भी अपने पलकों से ओझल नहीं होने देती। अब बड़ा बच्चा सोचे कि नहीं माँ मेरे से बहुत पक्षपात करने लगी है, जब से छोटा भैया आया है मुझे तो भूल ही गई। परंतु इसमें पक्षपात वाली बात नहीं है।
तुम अपना काम खुद कर सकते हो, देखभाल करना तुम्हें अपनी आ गया है, इसलिए माँ निश्चिंत है। पर उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए माँ को पूरा ध्यान उस पर रखना पड़ता है। तो भगवान के जो ज्ञानी हैं वो बड़े समझदार बेटा हैं, आत्मनिर्भर हैं, तो भगवान उनके लाडले तो हैं परंतु उनकी तरफ से निश्चिंत है। पर जो भक्त हैं वो भगवान के अबोध बालक हैं, इसलिए भगवान उन पर पूरा ध्यान रखते हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। तो माँ जैसे बच्चे को रखती है, ऐसी भगवान अपने भक्तों को, रघुपत प्रिय भक्तम, भगवान के बहुत प्यारे भक्त होते हैं। तो बच्चे तो सब भगवान के ही हैं, अमृतस्य पुत्राः, सब अमृत की संतान है, सब प्यारे हैं, लाडले हैं। पर ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो भगवान हम पतित प्राणियों का, भक्तों का उद्धार करने के लिए उतर के आ जाते हैं अवतरणिका। तो जो बड़े बच्चे होते हैं तो वो तो सीढ़ी पर चढ़ के चले जाते हैं, छोटे बच्चे चढ़ नहीं पाते। और भगवान कहते हैं हमारे पास आओ, तो कैसे आए? ज्ञानी तो पर चढ़ गए महाराज, अब भक्त कैसे चढ़े? भक्त बोले हम नहीं चढ़ पा रहे महाराज, आप तक हम नहीं पहुंच पा रहे। भगवान बोले तब तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? भक्तों ने कहा सरकार एक बात बताओ, ये सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए ही होती है क्या? जो सीढ़ी लगाई जाती है वो सिर्फ चढ़ने के लिए ही लगाई जाती है क्या? नहीं नहीं, सीढ़ी से यदि चढ़ा जाता है तो उतरा भी तो जाता है। तो प्रभु जो आप तक पहुंच गए वो तो आपको पा गए, अब हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या आप हमारे लिए उतर के नहीं आ सकते? अवतरणिका है ये, उतारने का भी तो काम करती है। हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप ही हम तक आ जाइए ना। भगवान बोले ये भी बात ठीक है, चलो ठीक है, जो हम तक आ गए सो आ गए, अब तुम्हारे लिए हम ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता से, अपनी सत्ता से, अपने धाम से नीचे उतर के आ गए, इसी का नाम है अवतार। इसी को अवतारवाद कहते हैं, अवतरणिका। और अवतार का मतलब वही है कि भगवान हम लोगों की तरह कर्मों में बंद करके जन्म नहीं लिए हैं, अपितु हमारा उद्धार करने के लिए अपनी इच्छा से उतर के आए हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। अवतार शब्द का प्रयोग किया, लीन मनुज अवतार। मनुज के रूप में भगवान अवतार लेकर के अपनी सत्ता से नीचे उतर के आए हैं। उन्हें किसी बंधन में बंद करके नहीं आना पड़ा, अपितु निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से जब जैसा चाहते हैं तब तैसा तनु माने शरीर बना लेते हैं। कभी बराह बन के आवे, कभी कछुआ बन के आवे, मछली बन के आवे, जो चाहे सो बन जाए। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। 84 लाख योनियों में जैसा कर्म होता है वैसा शरीर मिल जाता है। यदि सब अपनी मर्जी से ही शरीर धारण करते तो सभी महाराज चमकते हुए चेहरे नजर आते। परंतु क्या करें, कर्म के अनुसार कभी दिव्यांग भी बन के आना पड़ता है। जैसा ठाकुर जी ने कर्म देखा वैसा शरीर दे दिया, और 84 लाख में कुछ भी शरीर मिल सकता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाई 5 स्टार होटल में सबका प्रवेश नहीं होता भाई, नोट भी तो होना चाहिए। वैसे बढ़िया बढ़िया सुविधाजनक कमरे मिल जाएंगे। अब यात्री जो संपन्न है वो 5 स्टार में रुक रहे हैं, नहीं तो 2 स्टार में। कोई स्टार नहीं है, होटल है, उसी में काम करें। अब होटल के लिए भी पैसा नहीं है तो फिर धर्मशाला है, धर्मशाला में जाओ। जैसी पॉकेट होती है वैसी व्यवस्था मिलती है। और धर्मशाला लायक भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है तो फिर सार्वजनिक हॉल होते हैं, उनमें कहीं भी जाके माहौल बनाओ। और कुछ भी नहीं है तो सड़क पे सो जाओ। तो व्यवस्था के अनुसार पॉकेट आपकी क्या बोलती है, उसी प्रकार आपकी पुण्य पूंजी कितनी है। बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं तो मनुष्य शरीर मिल गया,
तो कुत्ते बिल्ली चूहे सांप कुछ भी बन सकते हैं। ये तिर्यक योनियां हैं। अब तिर्यक योनि से मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर मिला तो बड़ी बात है भाई। और मनुष्य शरीर में भी श्रीमताम गेहे, किसी संपन्न परिवार में आपका जन्म हो गया तो सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। बहुत बड़ा पुण्यात्मा जब किसी कारणवश इतना पुण्य नहीं हो पाया जो कि उद्धार हो जाए, और पर पुण्य तो बहुत किया, थोड़ा कसर पड़ गया तो जन्म तो लेना पड़ेगा, पुनरागमन तो होगा। पर सुचीनाम श्रीमताम के, सुचि माने पवित्र परिवार में, और श्रीमताम माने धनवान परिवार में आपका जन्म होगा। बच्चा यदि गरीब के घर में पैदा हो गया तो दाने दाने को बेचारा मैया बाप के साथ वो भी तरसेगा। मैया बगल में लिए भीख मांग रही है तो बच्चे को भी अपने फंसाए, वो भी बेचारा उसी को दिखा दिखा करके भीख मांग रहे, तो वो भी तो है, मनुष्य शरीर ही है उसका भी। और एक करोड़पति के घर में कि जुकाम भी हो जाए तो तुरंत डॉक्टरों की लाइन लग जाए देखने वालों की, तो वो भी बच्चे ही है। कर्म तो इन दोनों में से किसी ने नहीं किया कुछ है, पैदा ही हुए हैं केवल। पर एक के लिए बेचारे को दूध नसीब नहीं है और दूसरे को नेक कसर पड़ जाए तो डॉक्टरों की लाइन लग जाती है। तो ये पूर्व की पूंजी का चमत्कार है, पूंजी। परंतु भगवान ऐसे कर्माधीन होकर के नहीं आते, ये तो जीवों का जन्म होता है। भगवान तो निज इच्छा निर्मित तनु, ब्रह्मा जी कहते हैं स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी। और वही बात यहाँ देवराज इंद्र स्तुति में कह रहे हैं, हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे मानम विधुन्वन जगदी समाने नाम। प्रभु आप अपनी इच्छा से आते हो, और आते क्यों हो? मानम विधुन्वन, अभिमान तोड़ने के लिए आते हो। किसका अभिमान? बोले जगदीश मानी नाम, हम जैसे जगदीश मानी। जगदीश मानी माने जगदीश है नहीं, अपने को मान बैठे। धन संपत्ति थोड़ी बहुत प्रभु की कृपा से मिल जाए तो व्यक्ति जितना होता नहीं उतना वो अपने को मानने लगता है। एक तो वास्तव में है तो माने तो चलेगा। वही हम विद्वान हैं तो यदि कोई विद्वान अपने को विद्वान कहता है कि आओ कोई मैदान में करो शास्त्रार्थ, तो भाई दम है तभी बोल पा रहा है। अब दम तो कुछ है नहीं, केवल बंदर घुड़की कि शायद डर जाएं। आओ कोई मैदान में शास्त्रार्थ करो, और जब कोई आ गया तो कमरे में आके समझा दिया, भाई काय को मेरी बेइज्जती कर रहे हो यार, तुम तो वैसे ही विद्वान हो। अब 60 गांठ करके दतिया का दाव लगा दिया। बोलो राधे राधे। दतिया का दाव समझते हैं? चलो बताई देते हैं। दतिया का एक बहुत जबरदस्त पहलवान था महाराज। उसने चुनौती दी, कोई मैदान में आवे मेरे को हरावे। अब एक आ गया पंजाब का, बड़ा जबरदस्त था महाराज। उसने देखा ये तो वास्तव में मेरे को मारेगा, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी क्षेत्र में। सो कल मैदान में उतरने वाले थे, सो रात में ही पहुंच गया उससे पहलवान से मिलने कि देख भाई तू पंजाब का, तुझे कौन जानता है? और इस क्षेत्र में मुझे दतिया में पूरा क्षेत्र जानता है, बुंदेलखंड। एक काम कर, तू केवल कल कुश्ती में मेरे से हार जाना, मेरे को मिलेगा बहुत माल, इनाम। इनाम सब तेरी, तू तो यहाँ लड़ने के लिए कुछ पाने के लिए आया है, तो जो रुपया आएगा वो तेरा और नाम हो जाएगा मेरा। मुझे तो क्षेत्र में अपनी इज्जत बचानी है, मुझे नाम मिलेगा तुझे दाम मिलेगा, सारा पैसा तुझे। उसने भी सोचा हाँ ठीक है, मैं तो इसीलिए ही आया था। तो पैसा जब अपने को मिल जाएगा तो क्या लेना देना, हम अपने क्षेत्र में वापस। ठीक है। हुआ दूसरे दिन मल्ल युद्ध, तो वो जानबूझ के बेचारा हार गया, पंजाब का हार गया। बड़ा पहलवान का नाम हो गया दतिया वाले का। अब वो पंजाब का पहलवान आया, क्यों भाई निकालो हमारा दाम, इनाम बहुत मिला है तुम्हें। बोले काय का? अरे हम जीते हैं। अरे तूने ही तो कहा था कि हार जाना, तो मैं जानबूझ के हार गया। बोले वाह, ये तो अपना अपना दाव है, हमने अपना दतिया का दाव लगा दिया, सो तुम हार गए। अरे पहलवानी में दाव पेच ही तो चलते हैं, हमने अपना दाव लगा दिया और उस दाव में तुम हार गए, हम जीत गए। ऐसा होता है दतिया का दाव।
बोलो राधे राधे। तो मतलब यह है कि जिसमें दम होती है वो चुनौती दे तो बात समझ में आती है, नहीं भाई दमदार आदमी है। पर है कुछ नहीं, जबरदस्ती अपने को मानता है, उसको कहते हैं मानी। तो श्री देवराज इंद्र भी कहते हैं जगदीश मानी नाम। जगदीश हम लोग हैं नहीं, जगदीश तो आप है, आप हो प्रभु, पर हम लोग आपकी कृपा से थोड़ा पद प्रतिष्ठा प्रभाव को प्राप्त करके अपने को जगदीश्वर समझने लगते हैं। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए माधव आप समय समय पर अवतार लेते रहते हैं और अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम। व्यक्ति से अपराध तो हो सकता है, कोई संसार में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने कभी कोई अपराध न किया हो, किंतु यदि अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर ले तो वो कृपा पात्र बन जाता है, उसको क्षमा किया जा सकता है। अब अपराध भी करे और ऊपर से स्वीकार भी न करे तब वह कोप भाजक बनता है। गलती भी करी और सफाई भी दे रहा है, पर इंद्र ने यहां पर कोई सफाई नहीं दी, हृदय से अपने अपराध को स्वीकार किया, इसलिए ठाकुर जी खुश हो। ब्रह्मा जी से कोई जवाब नहीं दिया था, भगवान ने 40 श्लोकों में स्तुति करके चले गए, पर इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति करी, गलती स्वीकार करी, तो ठाकुर जी भी खुश हो गए और तुरंत आशीर्वाद दिया। गम्यताम शक्र भद्रम क्रियता मेनु शासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभवर्जितै। भो शक्र ते भद्रम, अरे इंद्र जाओ तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। पर एक सूत्र हमारा हमेशा याद रखना, मैं अहंकार भी उन्हीं का तोड़ता हूं जिनको अपना समझता हूं। 50 बच्चे उत्पात मचा रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं और तमाम हल्ला शोर मचा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप देखोगे और बड़बड़ा के चले जाओ कैसे उद्दंड हैं, कैसे संस्कारहीन हैं, राष्ट्र की संपदा को बर्बाद कर रहे हैं। अब उन्हीं में यदि आपको अपना कोई बच्चा नजर आ गया या अपने किसी मित्र का पुत्र नजर आ गया जिस पर आप अपना अधिकार मानते हो, जिसको बहुत प्यार करते हो, तो अपना प्यारा कोई पुत्र या प्रिय नजर आएगा तो आप उसे हो सकता है हाथ 2 थप्पड़ भी मार दो कि तू भी उद्दंड हो गया। अब वो कहे इतने सब कर रहे थे, तुमने मेरे कोई थप्पड़ क्यों मारा? बोले उनसे हमें मतलब नहीं, मतलब तुझसे है, तू हमारा है इसलिए तुझे मारा है। कभी सास बहू में झगड़ा हो जाए और सास ने कुछ ऊट पटांग बोल दिया और बहू जवाब नहीं दे पाई डर के मारे, तो सास से नहीं बोल पाती तो अपने बच्चे को 2-4 थप्पड़ रसीद कर देती है। अरे बच्चे को क्यों मार रही है? बोले मेरा बच्चा है। तेरा बच्चा है तो तू मारेगी क्या? परंतु जिस पर अधिकार होता है उसको मारने का प्रयास, माने वो उस पर हाथ उठाया जा सकता है। मां अपने बच्चे को मार रही हो किसी गलती पर और तुम कहो कि माता जी तुम्हारी चूड़ियां टूट जाएंगी, आप हटो, मुझे बताओ 2 थप्पड़ में इसको अभी ठीक करता हूं। और मां से छीन के यदि आपने थप्पड़ मार दिया उसके बच्चे में तो वो आप पर टूट पड़ेगी। तेरे बाप का खाता है जो तू मारेगा? अरे मेरा बच्चा, मैं मारूं कुछ भी करूं, तूने कैसे हाथ उठा दिया? वो बिगड़ जाएगी। खुद मार सकती है पर दूसरे को हाथ नहीं उठाने देगी। तो जिससे बहुत प्यार होता है, उसी पर अपना अधिकार होता है, तो उसी अधिकार से भगवान कह रहे हैं मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम। भगवान कहते हैं यस्य अनुग्रहम इच्छामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं, अर्थात जिस पर अपनी कृपा करना चाहता हूं, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यः, उन्हीं की संपत्ति को नष्ट कर देता हूं। वाह महाराज, ये कृपा है। आप जिस पर कृपा करोगे उसकी संपत्ति बर्बाद कर दोगे। ये कौन सी कृपा है? ये कृपा है कि कोप? ऐसा क्यों करते हैं आप? भगवान ने ये बात 3 जगह कही है श्रीमद् भागवत में कि जिस पर कृपा करूंगा उसकी संपत्ति बर्बाद करूंगा।
स्पष्ट है श्रीमद् भागवत में। उत्तरार्ध 10वें स्कंद में भी भगवान ने पांडवों से कहा, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सनई। अनुग्रह करता हूं तो धीरे धीरे उनका धन हरण कर लेता हूं, धन चुरा लेता हूं। सनई, धीरे धीरे क्यों चुराते हो? चुराना ही है तो इकट्ठे ही चुरा लो, एक बार में खत्म करो काम। थोड़ा थोड़ा करके घाटा क्यों करते हो? तो भगवान कहते हैं एकदम घाटा कर दिया तो हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए बेचारे का। तो मुझे मारना थोड़ी है, मुझे तो उसे तारना है। तो तारने के लिए क्या है, थोड़ा थोड़ा घाटा होता रहता है तो वो सहन करता रहता है, एकदम ज्यादा सहन नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं सनई सनई धनम हरिष्यामि, उसका धीरे धीरे धन चुराता हूं। और जब बिल्कुल निर्धन हो जाता है तो सारा संसार उसका साथ छोड़ देता है और उसका भ्रम टूट जाता है। कौन सा भ्रम? जिसके पास संपत्ति बहुत होती है ना, उसके पीछे लगने वाले बहुत होते हैं। बाबूजी कोई सेवा का मौका हमें भी दो, तो उसे उसको ये भ्रम हो जाता है कि देखो मेरे कितने दीवाने लोग हैं, मेरे से कितना प्रेम करने वाले हैं। तो वो संसार के स्वार्थी व्यक्तियों को अपना प्रेमी समझने लगता है। और जब मैं उसका धन छीन लेता हूं तो सब संसार का असली चेहरा उसके सामने प्रकट हो जाता है कि कौन कितना गहरा है, कितना प्रेम करता है। जब असली स्वार्थी संसार का स्वरूप समझ में आ जाता है, सोई उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। और जब संसार से वैराग्य होता है तो संतों के पास आता है और संत मेरे चरणों में उसे भेज देते हैं। तब वो ईमानदारी से पक्का मेरा बनता है, तब वो अनन्य होकर मेरी शरण में आता है। नहीं तो शरण में आ भी गया, अभी तो इतना बैंक बैलेंस अपना इतना पड़ा है, इतने के प्लॉट वहां पड़े हैं और अपन को किसी की कोई जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं, तो वो अनन्य नहीं होता, अन्याश्रय उसके मन में होता है। ये मेरा, वो मेरा, इतनी संपत्ति वहां, इतना यहाँ, मुझे किसी की क्या जरूरत है? वो तो फुर्सत समय है तो अपना भगवान का भजन कर रहा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये शब्द कब सार्थक होगा? जब भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का ना आश्रय है न किसी का चिंतन है। इसलिए भगवान को दीन बंधु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दीन है, जिसके पास खोने के लिए, अपना कहने के लिए कुछ है ही नहीं, वो ईमानदारी से भगवान से कहता है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो ईमानदारी से कहता है क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं। पर जिसके पास बहुत कुछ है, वो सबसे मन हटा के ईमानदारी से हृदय से ये कहे कि प्रभु आप ही एकमात्र मेरे हो, तुमेव सर्वम मम देव देव। कहते तो सब ही हैं, पर क्या ईमानदारी से ये शब्द हम हृदय से कह पाएंगे? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या और द्रविणम, द्रविण माने धन, द्रविणम त्वमेव, मेरी सारी संपत्ति आप ही हो। अब वाणी से भली कह दो कि आप ही मेरी सारी संपदा हो, हमारो धन राधा, गाते हैं, पर हमारो धन राधा वाणी से गाना अलग बात है, और राधा वल्लभ लाल को ही अपनी संपदा मान लेना हृदय से, ये तो कोई रसिकों का ही सरदार कह सकता है। रसिक शिरोमणि ही यह बात कह सकता है कि हमारे परम धन श्री राधा वल्लभ लाल है। पूज्य महाराज श्री के हृदयोद्गार आदि ग्रंथ के पद मैंने पढ़े, क्या अद्भुत उनके भाव हैं। इन रसिकों की वाणी पढ़ने से उनके अंतर मन की भावनाओं और उस रस की गहराई में प्रवेश होता है। रस क्या चीज है? तात्पर्य यह है, मीरा भी गाती है, पायो जी माने राम रतन धन पायो, राम नाम के हीरे मोती। तो वाणी से तो हम खूब कह रहे हैं कि राम नाम ही सर्वस्व है, बाकी इस बात को हृदय से स्वीकार करना ये तभी संभव होता है जब कुछ अपने पास नहीं होता। रमते राम महात्मा है? कोई रोटी राम, कोई रमते राम, महात्मा लोग होते हैं। जब कुछ है ही नहीं उनके पास तो ठाकुर जी के अलावा कहने को। तो इसलिए भगवान कहते हैं तम भ्रंशयामि संपद्भ्य। सबसे ज्यादा व्यक्ति का अहंकार संपदा में होता है, संपत्ति में, धन में। धन में बड़ी गर्मी होती है हमारे।
धन हो और अभिमान न हो। भगवान ने अष्टम स्कंद में ये बात कही है कि कोई किसी के पास उत्तम कुल में जन्म और खूब संपत्ति हो, रूप भी सुंदर हो, और सब कुछ होने के बाद भी उस व्यक्ति में यदि अहंकार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा तुम्हें, तो भगवान कहते हैं तत्रायम मदनुग्रह, तो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर मेरी पूरी पूरी कृपा है। मेरी कृपा की